हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चंदन एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथ का प्रश्नावली 1.3। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 तक पूरा प्रश्न कर लिए थे। तो देखिए लोग प्रश्नावली 1.3। देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग को जानना है सन्निकट मान से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसी को कि कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम इसका शॉर्टकट परिभाषा बता दिए हैं, मतलब समझने के लिए कुछ परिभाषा आसान भाषा में लिख दिए हैं। ये नहीं कि इसका यही परिभाषा है, बल्कि हम समझने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो समझने में। तो चलिए देखिए यहाँ पे सन्निकट मान, यानी सन्निकट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे निकट, पास, करीब, नज़दीक, यानी सन्निकट का मतलब निकट, पास, करीब, नज़दीक, किनारा। तो इसमें संख्याओं को देखना है कि कौन किसके निकट है, कौन किसके सन्निकट है, कौन किसके पास है। यहाँ हम लोग को बुक में केवल इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, सन्निकट। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सन्निकट का मतलब होता है निकट, पास, करीब, नज़दीक, किनारा। जैसे ये देखिए मेरा उंगली हो गया, तो पूछा जाए अगर ये अंगूठा के पास कौन सा उंगली है तो कौन होगा, ये वाला होगा। तो वैसे ही इसमें मैथ में देखना है हम लोग को संख्याओं के निकट, पास, करीब, यानी कि उसके सन्निकट मान को देखना है संख्याओं के आधार पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका एक शॉर्टकट परिभाषा लिख दिए हैं सन्निकट मान। इसमें सन्निकट मान दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि तक निकाला जाता है। सन्निकट मान दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि तक निकाला जाता है, उससे आगे भी हो सकता है। ये हम अपने से एक समझने के लिए परिभाषा बना दिए हैं, ये कोई उसका परिभाषा नहीं है, किताब में ऐसा परिभाषा कुछ नहीं दिया गया है, हम समझने के लिए इसको बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में ये हो गया 47, तो ये किसके सन्निकट हो जाएगा, यानी पास। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो 50 के बहुत करीब है। कोई ऐसा संख्या लेंगे ना जो कि दहाई अंक पे हो, जैसे ये भी तो दहाई है, लेकिन अगर इससे आगे बढ़े तो 50 एक सूटेबल संख्या होगा, यानी कि एक सकारात्मक अंक, एक मतलब अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे इससे आगे क्या ले लेंगे हम लोग, 50। तो इससे आगे हो जाएगा 50, किसके सन्निकट हो गया, 50 के। अब आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि 45 क्यों नहीं लिए, 40 क्यों नहीं लिए। तो देखिए 45 लेना उतना अच्छा नहीं होगा, उतना उचित नहीं होगा, इसलिए हम 50 लिए हैं, क्योंकि 50 के बहुत करीब है। यहाँ पे हम लोग 40 भी ले लेते, कब, अगर 45 से कम रहता, 44 रहता तो ले लेते 40। तो चलिए अब कुछ और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हो गया 53, तो 53 को कितना लिखेंगे, इसको भी किसके सन्निकट ले जाएंगे, 50 के ही। और कुछ हो गया, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। और जैसे हो गया 32, तो ये किसके सन्निकट हो जाएगा, 30 के। ये हो जाएगा 30 के। मान लीजिए 98, ये कॉमा दे दिए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 98 हो गया, तो ये किसके सन्निकट हो जाएगा, 98। तो ये किसके निकट हो जाएगा, 100 के निकट, यानी सन्निकट। हम निकट बोले, सन्निकट बोले, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं से ही पूछा जाएगा सन्निकट, तो ये हो जाएगा 100। तो ये था कुछ मतलब बेसिक समझने के लिए बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 बुक का। प्रश्न संख्या 1 है वो भाषा में दिया गया है और उसके बाद ABC करके दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बताइए। यानी व्यापक नियम का प्रयोग करना है और योगफल का सन्निकट मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का ये नंबर प्रश्न 730 प्लस 998। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करना है, फल का सन्निकट मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ेंगे और उसके बाद इसका सन्निकट मान देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और 8 8, और फिर 9 3 12 का 2 हाथ लग जाएगा 1, फिर 9 7 16 और 1 17। तो देखिए ये कितना हो गया, 1728। यानी कि ये 1728 है, जो कि 1700 के काफ़ी करीब है। तो इसको कितना ले लेंगे हम लोग, 1700 लेंगे। जैसे हम शुरू में जो बेसिक बताए हैं वैसे ही यहाँ पे ये जो 1728 है, ये लगभग 1700 के बहुत करीब है। तो इसको हम लोग 1700 ले लेंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 1700। कैसे, क्योंकि ये जो 1728 है ना, ये 1700 के बहुत करीब है, इसीलिए हम इसको कितना लेंगे, 1700 सन्निकट मान के अनुसार
योगफल के बाद इसका सन्निकट मान निकालना है, ये नहीं कि योगफल से पहले। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको जोड़ेंगे और उसके बाद ना इसका सन्निकट मान देखेंगे। तो ये हो गया पहला का आंसर, ए नंबर का। तो देखते हैं बी नंबर प्रश्न। थोड़ा हैंड राइटिंग को मैनेज कीजिएगा लोग, धीरे धीरे हैंड राइटिंग सही हो जाएगा। 796 माइनस 314। तो देखिए यहाँ पे ये था जोड़ वाला प्रश्न और ये है घटाव वाला प्रश्न। तो हम लोग सन्निकट मान कब निकालेंगे, जब इसका हल कर लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे घटाएंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको घटाते हैं। 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 2, और फिर यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, और फिर यहाँ देखिए 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 4। तो ये हो गया कितना 482। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका सन्निकट मान निकाले हैं वैसे ही इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 482 है, यानी 82 जो है, मान लीजिए अलग ऐसे 82 केवल रहता तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाता, 100 हो जाता। पहले भी बताए हैं, यानी कि ये 100 के बहुत करीब है, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 482 है, तो यहाँ पे केवल 82 था, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, यानी 100 के बहुत निकट था, इसलिए इसको हम 100 कर दिए। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 482, इसमें भी 82 है, 100 के काफ़ी निकट है, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये शॉर्टकट में हम ANS लिख दिए हैं, आप लोग इसका पूरा लिख सकते हैं ANSWER आंसर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, सन्निकट मान निकालने पर कितना हो जाएगा 500। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न, सी नंबर। तो देखिए सी नंबर प्रश्न, 4 प्लस 2888, 2888 हो गया। तो देखिए इसको भी पहले हल करेंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही हल करने के बाद इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, फिर 8 और 0, 8 ही होगा, और एक जो इसका दहाई बचा है वो ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 और 0 8 और 1 9, और फिर देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो 17 का 7, क्योंकि इसमें का तो दहाई कुछ नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा 17, 17 का 7। और फिर देखिए 2 और 2 4, और एक दहाई बचा था वो कितना हो जाएगा 5, और फिर ये केवल 1 बच गया, इधर का तो पूरा खत्म हो गया संख्या। तो यहाँ पे देखिए तो 1 केवल ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया ये। तो कितना हो गया देखिए यहाँ पे 15,792, ये किसके करीब है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए ये सैकड़ा में था, तो यहाँ पे हम सैकड़ा के करीब यानी सैकड़ा के निकट देखेंगे, लेकिन ये देखिए ये 1000 में है, तो इसको हम किसके करीब देखेंगे, किसके निकट देखेंगे, सन्निकट या निकट। तो किसके निकट देखेंगे हम लोग, किसके सन्निकट 1000 के। तो देखिए यहाँ पे जो 15,792 है, ये मान लीजिए यहाँ पे केवल 792 रहता तो ये कितना हो जाता 800 हो जाता, यानी जो ये 82 था यहाँ पे तो ये 100 के करीब हो गया। केवल 92 रहता तो ये भी 100 के करीब चला जाता। अगर केवल इतना होता यहाँ से 792 तो ये हो जाता 800। अगर ये 1000 में आ गया है तो ये कितना हो जाएगा 800, यानी 1000 के साथ में है तो इसको कितना लिख देंगे, ये 792 जो है ये हो जाएगा 800। तो ये कितना हो जाएगा 15,000, और 800 जो था वो 800 नहीं रह जाएगा बल्कि वो 1000 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000। तो इसका हो जाएगा आंसर 16,000। देख लिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,000, ये हो गया इसका आंसर। अगर नीचे में दिखाई नहीं दे रहा हो तो आवाज़ सुन के भी लिख लीजिएगा लोग। अब देखिए इसका डी नंबर, $28,292 माइनस 21,496। ये रफ वाला था, इसको मिटा दे रहे हैं। अब फिर इसको पहले घटाएंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा इसका उसको हम सन्निकट मान देखेंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। यहाँ पे आप लोग 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक दाएं लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 6 जाएगा, बच जाएगा 6। और फिर देखिए यहाँ पे तो ये 9 एक दाएं दे दिया तो ये बच गया 8। तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक दाएं इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा फिर कितना बचेगा 9।
और यहाँ बच गया 1, और 1 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 दाएँ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 4 जाएगा 7, और फिर देखिए यहाँ 7 हो गया, ये 1 दाएँ इसको दे दिया तो ये बच गया 7, तो 7 में से 1 जाएगा 6, ये हो गया 6, और फिर यहाँ देखिए 2 में से 2 जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखिए या नहीं लिखिए, काट दीजिए इसको, तो कितना हो गया है 6796, तो ये किसके करीब है 6796, ये 96 अगर केवल रहता तो कितना हो जाता, 96 केवल अगर हम लोग को दिया गया रहता तो हो जाता 100 के करीब, तो यहाँ पे देखिए ये 800 के करीब हो गया। इसको भी देखते हैं तो ये भी 1000 के संख्या में है, तो इसको भी हम लोग 1000 के ही निकट ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जो 6796 है वो कितना हो जाएगा 7000 के करीब चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 7000। देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7000 हो गया, इतना था 6796 और ये हो गया 7000, तो ये हो गया इसका आंसर। ये सन्निकट मान यहाँ पे भी आप लोग मन कर तो लिख लीजिएगा, सन्निकट मान निकालने के बाद कितना हो गया इसका आंसर 7000, तो ये भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और सारे स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके। धन्यवाद।